नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 66 तफसीर वलो अन्नहुम अकामुत तौरात, और अगर ये लोग कायम रखें तौरात को, वल इंजील और इंजील को, वमा उन्जिला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और जो चीज नाजिल की गई है इनकी तरफ इनके परवरदिगार की तरफ से। क्या नाजिल किया गया? पहली बात तो इस आयत के इतने टुकड़े पे ये कही गई है कि ये दोनों जमातों से खिताब है। यहूदियों को दावत दी जा रही है कि वो तौरात को कायम कर लें, और ईसाइयों को दावत दी जा रही है कि वो इंजील को कायम कर लें, दो। और बाज कहते हैं कि ये सिर्फ यहूदियों के मुतल्लिक है कि वो चूंकि इंजील के भी मुनकिर थे, कुरान पाक को भी नहीं मानते थे, तो अल्लाह ने फरमाया है कि तुम दोनों चीजों को मान लो। ये है कुरान का वो पहलू जो इन्हें दावत देता है, बुलाता है। और हमारे जमाने में ये बात मुसलमान कर तो रहे हैं लेकिन बहुत कम कर रहे हैं। बहुत वसी पैमाने पे जो काम होने चाहिए उनमें से एक ये है कि उन्हें दावत दी जाए, इस्लाम की तरफ बुलाया जाए और इस्लाम की हकीकी राह उन्हें दिखाई जाए कि अल्लाह ने किन किन चीजों को तुम्हारे लिए भी जरूरी करार दिया है और अल्लाह ने दावत दिया है। और अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम लोग तौरात पर भी हकीकत में अमल करना शुरू कर दो, इंजील को मानो, वमा उन्जिला इलैहिम मिर रब्बिहिम, जो चीज इन पर नाजिल की गई है इनके परवरदिगार की तरफ से। क्या चीज? एक तो तफसीर ये की गई कि कुरान जो इन पे नाजिल किया गया, यानी इनके लिए भी नाजिल किया गया। और एक तफसीर ये की गई है कि मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाइफ जो इनमें नाजिल किए गए हैं, उन सहीफों को अगर ये लोग माने, उन पर अमल कर लें और कुरान को भी मान लें, इस पर अमल करें सही माना में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया लअकलू मिन फौकिहिम, ये खाएंगे, मिन फौकिहिम अपने ऊपर से, व मिन ताहति अर्जुलिहिम अपने पांव के नीचे से। इतनी बरकतें हम दे देंगे, इतनी मेहरबानियां करेंगे कि ये अपना रिस्क इनका ऊपर से बरसेगा और पांव के नीचे से खाएंगे, बशर्ते कि ये अल्लाह की किताब तौरात को, इंजील को और उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुआ है कुरान, इसे मान। इतना रिस्क खुदा इन्हें देगा, इस चीज को माने। ये आयात हैं जो इन्हें सुनानी चाहिए कि अल्लाह ने तुमसे वादा किया है। अल्लाह ने फरमाया तौरात को कायम करो, इंजील को कायम करो। तो तौरात और इंजील में जो ताहरीफ हो गई है, कुरान का चूंकि मनसब खुदा ने पहले बयान कर दिया है कि मुहैमिनन, और कुरान कसवटी है, तो देखो जो तालीमात तौरात और इंजील की कुरान के मुताबिक है उस पर अमल करो, तो फिर क्या होगा? खुदा तुम्हें बरकतें देगा। और यही चीज मुसलमान सोच लेते और अल्लाह की किताब को नाफिज करते अपनी जिंदगियों में, तो उनमें बरकतें ना आती, उनमें भी बरकतें आती। और मालूम होता है कि इताअत और अमल सालेह इस पे रिज्क मिलता है। यही बात कही ना अल्लाह ने कि अगर ये लोग तौरात और इंजील को और कुरान पाक को कायम कर लें तो हम ऊपर नीचे हर तरफ से इन्हें रिज्क देंगे। तो मालूम हुआ कि अल्लाह की इताअत से और अमल सालेह नेक आमाल करने से खुदा रिज्क में बरकत दे देता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये चाहे कि उसके उम्र में और माल में बरकत दी जाए, उसे चाहिए अपने वालिदैन के साथ नेकी करे। एक जगह फरमाया जो ये चाहे कि उसके उम्र में और उसकी बरकत माल में बरकत दी जाए, उसे चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी करे। तो आमाल सालेहा जितने करता रहेगा बरकतें मिलती रहेंगी। तो फरमाया तौरात और इंजील और कुरान इसको मानो, हम तुम्हें खाने को देंगे ऊपर से और तुम्हारे पांव के नीचे की जमीन से। मिनहुम, इनमें कुछ ऐसे हैं, उम्मतुन जो एक जमात है, गिरोह है। वो क्या है? मुक्तसिदा, एक गिरोह ऐसा है इनमें, मुक्तसिदा जो कि मोतदिल हैं, जो लोग सीधे हैं, मियाना रो हैं। और ये वो लोग थे जो बाद में मुसलमान हो गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह अन्हु थे और लोग थे। मिनहुम उम्मतुन मुक्तसिदा, अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो दरमियाना दर्जे में हैं, यानी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। व कसीरुम मिनहुम, और बहुत से इनमें ऐसे हैं, साअ मा यामलून, बुरे काम कर रहे हैं, बहुत बुरे काम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं,
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، یہ برے لوگ ہیں، لیکن ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، اور وہ اچھے تھے جو لوگ راہ عمل میں اعتدال پہ تھے، اور بعد میں وہی لوگ مسلمان ہو گئے۔